वही साथी अपने चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। जमादार ग्रेड 2 भर्ती के बारे में बात करेंगे, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग पदों को देखकर चिंता न करें बिल्कुल भी, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें पदों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है। ये कब आपके 72 पोस्ट है, 72 पोस्ट, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन मान के चलना कि इन पदों में आपको 10 गुना भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो उसकी आप बिल्कुल भी मतलब बढ़ सकते हैं पद, किसी भी तरीके से 2 गुना भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता न करें। योग्यता इसकी सीटी 12 है। सीटी 12 के साथ साथ आपका कोई कंप्यूटर कोर्स है, जैसे आपका हम बात करें ओ लेवल का है, आरएससीआईटी है, वो बहुत जरूरी है, कनेक्ट किया होना चाहिए। अभी मैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। एज आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, आज से लगभग 70 दिन बाद में। विभाग आबकारी है, आबकारी मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट। जो भी नशीली वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण वाला जो डिपार्टमेंट होता है, समझ जाओ आप इसलिए आए होंगे कि सर फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, मलाई वाली नौकरी है या नहीं। बेशक मलाई वाली नौकरी है। अब मलाई का मतलब यह है कि जॉब है वो अच्छी है। दीपावली का जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सभी बैचेस के ऊपर, अभी तो क्या था कि मतलब मौसम चेंज हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो पिछले 3-4 दिन से, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, दीपावली ऑफर में ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें। और आपके सभी बैचेस चाहे वो जमादार वाला भी है और इसके अलावा सीटी वाला। सीटी में कई सारे बच्चों के डाउट होते हैं सर सीटी ग्रेजुएशन का ज्वाइन करें या 12th का ज्वाइन करें, तो आप लोग कहूंगा कि जिनकी ग्रेजुएशन हो रही है वो सीटी ग्रेजुएशन का एक बैच ज्वाइन करें, 12th वाला बार-बार ज्वाइन न करें। जिनका 12th हुआ है, ग्रेजुएशन के दौरान वो पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे जो है सीटी 12th वाले जो है, जिन्होंने 12th पास किया वो 12th वाला, और ग्रेजुएशन वाले केवल ग्रेजुएशन के बेस पे आप आगे का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, वेतन L5 है जमादार के अंदर, शारीरिक मापदंड वगैरह है जो कि अहर्क माने गए हैं, मतलब आपको पास करने हैं। ठीक है, आ जाइए। अब इस डिपार्टमेंट जो आबकारी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इसके बारे में A to Z जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। इसमें जो यहाँ पर इसके अंतर्गत इसकी एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। देखो, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिस। यहाँ पर बताया गया ओ लेवल का कोर्स वगैरह आपका 12th पास होनी चाहिए और सीटी 12th आपका हो। सीटी 12th के साथ साथ आपका ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। ये बात बताइए। गुरुजी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। 12th होगी इसका मतलब आप भर सकते हो। साथ में कंप्यूटर कोर्स होने चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद में आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा। क्या है फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर सर बता दीजिए। तो सिलेबस में कितना क्या रहने वाला है वो भी बताऊंगा। फिजिकल क्राइटेरिया में यहाँ पर शारीरिक मापदंड है, वो पुरुष वर्ग के लिए बात करें 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। सीना पुरुषों का 81 से जो है आपका अलाउ न्यूनतम 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर। ठीक है, और वजन पुरुषों के लागू नहीं है। महिलाओं के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइट 152 और वजन 47.5 किलो ये अनिवार्य है। शहरी वर्ग के लिए भी बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी दौड़ वगैरह ना, ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है और एक आपका शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता दोनों चेक की जाती है। तो मतलब मापदंड के अंदर हाइट वगैरह ये चेक की जाती है और दक्षता के अंदर ये कि आपका जो है ये जो परीक्षण किए जाएंगे, जैसे जमादार ग्रेड सेकंड के अंदर पुरुष का 10 किलोमीटर की दौड़ है वो 1 घंटे के अंदर, महिला की 5 किलोमीटर की दौड़ है वो 35 मिनट के अंदर, और भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट के अंदर। ठीक है, बाकी वर्ग को यहाँ छूट दी गई है। फिजिकल है वो आपका योग्यता है। ठीक है, केवल पास करना जरूरी है। 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। और सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग कहोगे कि सर सिलेबस क्या है इस भर्ती का। देखो, भर्ती कोई भी हो एग्जाम पास करना होता है आप लोगों को, एग्जाम फाइट करना ही है। यूआरओ जैसी 100 से भी कम पोस्ट आती है, उसके लिए इतनी मार्केटिंग इतना वो रहता है बच्चों के अंदर। तो भाई हम इसकी बात करें, ये जमादार भी एक बहुत अच्छी डिपार्टमेंट में नौकरी है। ठीक है, तैयारी करें, बेशक आपकी नौकरी जरूर लगे। यहाँ बात करें तो पेपर एक ही होगा, 100 प्रश्न 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेबस में क्या क्या होगा, देखो एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 3 प्रश्न गलत करने पर एक प्रश्न के बराबर नंबर कट जाएंगे, यानी कि 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, और सिलेबस के अंदर बात करें 50 नंबर का जीके है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कला संस्कृति है और इसके अलावा पॉलिटी है। पॉलिटी इंडिया और राजस्थान दोनों है। ठीक है, और उसके बाद में ज्योग्राफी है राजस्थान की